आप सभी का स्वागत है बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट में। यह अभ्यास सेट परीक्षा के वास्तविक स्तर और पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित है। तो आइए पूरे ध्यान के साथ प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय ब्लैंक में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गुरुग्राम। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय गुरुग्राम जिले में स्थित है। यह भारत की स्वतंत्र और पेशेवर निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? भारत इज राइट आंसर। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, जिसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सह्याद्री। पश्चिमी घाट का संस्कृत नाम सह्याद्री पर्वत है। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। विश्व भर में यह जैविक विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका विश्व में 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल से होकर कन्याकुमारी में समाप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी इज राइट आंसर। घाटी नदी होने के कारण भारत में नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। जो भी नदी अरब सागर में गिरती है वह डेल्टा नहीं बल्कि ज्वार नदी मुख कहलाती है। सबसे बड़ी डेल्टा गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए जाते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह? गोदावरी इज राइट आंसर। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है। इसका स्रोत त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है ओडिशा में। मयूरभंज खनिज क्षेत्र ओडिशा में पाया जाता है। ओडिशा का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है। यहीं पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ से सुवर्ण रेखा नदी गुजरती है। यहाँ रहने वाले लोगों में संथाल जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरहर इज राइट आंसर। तूर दाल को अरहर के नाम से भी जाना जाता है। अरहर दाल खनिज, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है? जलोढ़ इज राइट आंसर। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में मृदा जलोढ़ है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है और पोटेशियम की कमी होती है। यह उत्तर भारत गंगा के कोस्टल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकोषीय दस्तावेज है। ऑप्शन सी रेड डेटा इज राइट आंसर। रेड डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेज के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ सूची 1969 से प्रकाशित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार मांग वक्र होता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। बाजार मांग वक्र का अर्थ होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग का क्षेत्रीय योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? नेपाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करना तथा देश को जनसंख्या के प्रति जागरूक करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात इज राइट आंसर। महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है लावनी डिंडी। राजस्थान का लोकप्रिय लोक नृत्य है गणगौर घूमर और हरियाणा का लोकप्रिय लोक नृत्य है घूमर लूर फाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है? एपीकल्चर इज राइट आंसर। एपीकल्चर मधुमक्खियों के अध्ययन को कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम के कीटों के अध्ययन को कहते हैं। हॉर्टिकल्चर वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर बनाने के लिए उनकी मार्केटिंग का अध्ययन किया जाता है। वर्मी कल्चर वर्मी कंपोस्ट केचुओं की मदद से कचरे को खाद में परिवर्तित करने हेतु केचुओं को नियंत्रित वातावरण में पाला जाता है। इसी को वर्मी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज की गई? रॉबर्ट हुक द्वारा। कोशिका की खोज पहली बार रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। उन्होंने कॉर्क के अंदर कुछ मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई देने वाले कमरे देखे, जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। इनके बाद लिवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकरण है एक? निम्न और उच्च ताप उपचार इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है?
नाक इज राइट आंसर। नाक से हवा शरीर में प्रवेश करती है। इसका उपयोग श्वसन क्रिया में होता है। नाक रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाने वाला छिद्र है। किसी वस्तु की गंध को नाक द्वारा सूंघकर पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। बायां निलय। हृदय के बाएं भाग का सबसे बड़ा और निचला कक्ष बायां निलय है। इसकी भित्ति सभी कक्षों की भित्तियों से मोटी होती है। इसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है जिसे महाधमनी छिद्र भी कहते हैं। इसी से होकर महाधमनी निकलती है जो शरीर के अलग अलग भागों तक रक्त पहुंचाती है। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी और मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण को जन्म देना ब्लैंक कहलाता है। प्रसव इज राइट आंसर। प्रसव का सबसे आम तरीका योनि प्रसव है। इसमें श्रम के 3 चरण शामिल है। पहले चरण के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का छोटा और खोखला, दूसरे चरण के दौरान बच्चे का जन्म और तीसरे चरण के दौरान नाल का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। डार्विन ने जोर देकर कहा कि एक आबादी में हमेशा विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर कई भिन्नताएं मौजूद होती है। इसलिए प्रकृति उन सबसे अनुकूल जीवों का चयन करती है जिनके पास अगली पीढ़ी के लिए माता पिता बनने का अधिक मौका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स एक ब्लैंक जनित रोग है। विषाणु इज राइट आंसर। HIV वह वायरस है जिससे कि एड्स होता है। रक्त में उपस्थित प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोषों पर आक्रमण करता है। एड्स पीड़ित के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के क्रमशः क्षय होने से कोई भी अवसरवादी संक्रमण यानी आम सर्दी जुकाम से लेकर क्षय रोग जैसे रोग तक सहजता से हो जाते हैं और उनका इलाज करना कठिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ब्रेड मोल्ड। यह सड़ती हुई सब्जी, जेली, ब्रेड आदि पर लगने वाली काली फफूंद ब्रेड मोल्ड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। बेरी बेरी इज राइट आंसर। विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। यह मुख्य रूप से तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली हुई दाल, मूंगफली में पाया जाता है। थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी बेरी का अर्थ है चल नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। द्रव इज राइट आंसर। सिलेंडर लीकेज के दौरान गंध का पता लगाने के लिए गैस सिलेंडरों में इथाइल मार्केप्टन नामक रसायन मिलाया जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण LPG गैस होती है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस मुख्य रूप से द्रव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI मात्रक में बोल्ट्जमैन नियतांक का मान है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बोल्ट्जमैन स्थिर अनुपातिका कारक है जो गैस के थर्मोडायनामिक तापमान के साथ गैस में कन्वर्ज स्थिरांक की परिभाषाओं में और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के प्लैंक नियम और बोल्ट्जमैन में एंट्रोपी फार्मूला में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो त्वरण शून्य है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इस ग्राफ के अनुसार पिंड एक समान वेग से चलता जा रहा है यानी कि वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं है तो त्वरण शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, संवेग। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अग्र दिशा में रॉकेट का संवेग पश्चिम दिशा में निष्कासित गैसों के संवेग के बराबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। चलती हुई कार, वैद्युत क्षेत्र में एक चार्ज्ड कण, खिंचाव मुक्त रबर बैंड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं जिसे नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। परमाणु ऊर्जा कहलाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्यिक संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम से। ध्वनि का जोर इसके आयाम से निर्धारित होता है। किसी ध्वनि की तीव्रता या जोर ध्वनि के शरीर के कंपन यानी कंपन के आयाम पर निर्भर करता है। एक ध्वनि जोर से होती है क्योंकि कंपन का आयाम अधिक होता है और स्रोत से दूरी बढ़ने पर तीव्रता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता मापांक की SI इकाई है। पास्कल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर ऑप्शन सी है, प्रकाश का प्रकीर्णन। कुल आंतरिक प्रतिबिंब एक बुलबुले के इंटरफेस पर होता है जहां प्रकाश एक बुलबुले के बाहर उच्च अपवर्तक सूचकांक सामग्री से बुलबुले के अंदर निचले सूचकांक सामग्री तक घटना के उचित कोणों पर यात्रा करता है जो प्रतिबिंबित प्रकाश में एक चरण बदलाव का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। दिशा इज राइट आंसर। ऑडियोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग वाहन के माइलेज को मापने के लिए किया जाता है। उसी तरह से कंपास एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग दिशा जानने के लिए किया जाता है। इसलिए ऑडियोमीटर माइलेज से संबंधित है और कंपास दिशा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ है। गैस इज राइट आंसर। गैस पदार्थ की 3 अवस्था में से एक अवस्था का नाम है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है। गैस अवस्था जिस बर्तन में रखी जाए उसका आकार ग्रहण कर लेती है। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठोस पदार्थ की अवस्था अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती है। रसायन के अनुसार धातु वह तत्व है जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी धातुओं के उदाहरण हैं। थैंक यू।